हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन गरीबों का पैसा जल्द से जल्द वापिस होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें और प्रशासन सिरों को गिनते हैं, यानी जितना बहुमत होगा उतनी जल्दी बात तुम्हारी चलेगी। ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबसे बड़ा हमारा हिंदुस्तान का संविधान है और संविधान में कानून और कानून के हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन इस हिंदुस्तान के लिए तीन बड़े मजाक है। नंबर एक, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा भी दिखता नजर नहीं आ रहा हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा है भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, ये तो आप बड़ी रहा सब देख रहे हो। इसलिए हिम्मत रखिए, एकजुट होइए, जुल्म और जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए, ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है। तुमने अगर किसी एजेंट के या किसी के विश्वास पे पैसा जमा कराया है तो कोई गुनाह और गलत नहीं किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम, प्रशासनिक, राजनीति, धार्मिक, अगर कोई भी चीज चलती है तो वो कौन पे, विश्वास पे चलती है, विश्वास ही किया जाता है। तुमने भी किसी एजेंट, किसी बीच के लोगों के बीच से जो पैसा जमा कराया था वो तुमने यकीन किया था, विश्वास किया था, लेकिन वो अपने यकीन और विश्वास पे पूरे नहीं उतरे। लेकिन अब जनता, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के जो पीड़ित लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी जो श्रेय देना चाहता हूँ, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जो इस तरह की उन्होंने मीम चलाकर लोगों को घर घर जा जाके उन्होंने लोगों को जगाया है। इसलिए हम उन पीड़ित लोगों से कोई जाति, कोई व्यक्तिगत, कोई धार्मिक, कोई दुश्मनी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि गरीबों का जैसे पैसा से दे लो। अगर फिर भी तुमको कोई 10-5 हजार रुपए की इनकम करनी है तो ऐसे काट के दे दो। हम तुम्हें विनम्र और अपील करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हें बिलों से भी खोद के ले आएंगे, विदेशों से भी ले आएंगे, कि जनता लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। और हमारी कामा विधानसभा क्षेत्र के 2 नंबर और 3 नंबर पर जो नेता है वो कान खोल के सुन ले। वोटों के वक्त वो घर घर गए थे, लोगों को मिले थे, आज वो कहाँ रफू चक्कर हो गए, कहाँ 9-11 हो गए, कौन नहीं आते जनता के बीच, क्यों पीड़ित लोगों की आवाज नहीं उठाते। लेकिन अब ये जनता न किसी पार्टी की गुलाम है, न किसी खानदान की गुलाम है, न कोई अमीर धन्ना सेठ की गुलाम है, न उसके बंगला, कोठे, गाड़ी को नहीं देखेगी। जो जनता के बीच रहेगा उसके साथ देगी। और हम भी ऐसे लोगों को शुक्रगुजार और हमको विश्वास और यकीन दिलाते हैं। मैं पर्सनल अगर मैंने कोई गड़बड़ किए तो अगर मेरे पे उंगली उठाइए, मेरी इंसानियत होगी तो मैं उस गलत काम को छोड़ूंगा। और यही होना चाहिए। हमें किसी से कोई लोभ और लालच नहीं है, लेकिन एक आवाज बननी पड़ती है, एक आवाज उठानी पड़ती है। लेकिन ये हर एक कोई बंदा नहीं उठा सकता। इसलिए यकीन और विश्वास के साथ रहिए, एकजुट रहिए, किसी के बहकावा में, किसी के बरगला में मत आइए, क्योंकि तुम्हारा पैसा है और तुम्हें व्यक्तिगत, इंसानियत, धार्मिक उस तौर पर नहीं मिला है। तो सरकारें हैं, प्रशासन है, उससे हम सहयोग चाहते हैं, उस पर हम अपनी अपील रख रहे हैं कि भाई इस तरह हमारे साथ फ्रॉड, दगाबाजी हुई है, समय रहते हुए उनका पैसा दिला दिया जाए। उन्होंने कुछ भी करे, चाहे अपनी जमीनें बेचे, चाहे अपनी औलादे बेचे, इन गरीबों का पैसा जल्द से जल्द वापिस होना चाहिए। नहीं रोजो ईद के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी और किसी भी तरीके से अगर कोई फ्रॉडबाजी करता है किसी भी धर्म और मजहब के लोगों के साथ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हिंदुस्तान में जो धार्मिक मुद्दों की बात करता है वो देश के लिए सबसे खतरनाक है। अगर विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, उद्योग धंधे, नल, बिजली, ये होनी चाहिए। लेकिन आज लोगों को ऐसे माहौल में बहाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि दंगी दुर्सी करके, भूखे प्यासे रख के, चाहे तुम्हें भोजन की थाली क्यों ना बेचनी पड़े, अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, शिक्षा वो रास्ता है जो तरक्की के हर रास्ता बताता है। अगर तुम्हारा बच्चा कोई किताब पढ़ेगा तो किसी से लड़ना और किसी से बहस करना सीख जाएगा। इसलिए जिंदगी के अंदर कुछ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा जाइए,
एकजुट हुई और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जवान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।